अर्बन कंपनी लिमिटेड, देव एक्सेलेरेटर और श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। ये तीनों आईपीओ के बारे में हमने पहले ही डिस्कशन किया था और जैसे हमने बात की था वैसा ही लगभग हुआ है, जिसमें देव एक्सेलेरेटर का हमें सबसे ज़्यादा आईपीओ का अप्लाई होते हुए दिखा है। आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए हमने पहले डिस्कस किया था कि देव एक्सेलेरेटर का जल्दी आईपीओ का फुलफिलमेंट हो जाएगा और साथ साथ ये मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होगा रिटेल में एज़ कम्पेयर टू अदर, बिकॉज इसका अगर देखोगे तो आईपीओ साइज़ ही इतना है कि यहाँ 143 करोड़ का सिर्फ आईपीओ साइज़ ही है और इनका जो 10% तो इन्होंने रिटेल में प्रोवाइड किया। देखो यहाँ पे रिटेल में 10% प्रोवाइड किया था। तो अगर मैं बात करूँ कि कितना इतना हुआ है, देखिए एंकर्स में इनका 20 टाइम्स हुआ है और नॉन इंस्टीट्यूशंस में 88 टाइम्स के आसपास हुआ है, रिटेल्स में 164 टाइम्स के आसपास हुआ है, एम्प्लॉयज़ में 17 टाइम्स और शेयर होल्डर्स में 46 टाइम्स हुआ है। अगर देखा है तो एंकर्स का तो एक बार के लिए ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे बिग एचएनआई की बात की जाए तो बिग एचएनआई में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इसको अगर मैं 4 से करूँ डिवाइड 4 38 14, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 100 में से 14 लोगों को मिलने का चांसेस है। 100 में से 14 इट मीन्स कि 100 लोग अगर लगाए अपना अप्लाई तो उसमें से 14 लोगों को मिलेगा और लगभग ये 14 हो रहा है। तो आपका यहाँ पे परसेंटेज आप भी देख सकते हो 14% का यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी है। अगर स्मॉल एचएनआई की बात की आप मतलब 1% को 14% का प्रोबेबिलिटी है, तो ये अगर देखा जाए तो लगभग मैं कहूँ कि स्मॉल एचएनआई में भी 100 में से या 95 में से किसी एक को लगने का प्रोबेबिलिटी है। रिटेल इन्वेस्टर्स में अगर देखा जाता है तो 150 में से किसी एक को लगने का प्रोबेबिलिटी है। एम्प्लॉयज़ में अगर देखा है तो एम्प्लॉयज़ में देखिए, एम्प्लॉयज़ में तो क्लियर है कि जितने उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास उनका डेटा है, उनको ही मिलने वाला है। ओके, और ये था अपना देव एक्सेलेरेटर का। अगर कहाँ पे आईपीओ आपका रजिस्ट्रार है वो भी हम देख लेते हैं। इसका जो रजिस्ट्रार है वो अपना केफिन टेक है, तो केफिन टेक के आप रजिस्टर पे आके इनका आईपीओ अप्लाई किए हो तो आप देख सकते हो आपका अलॉटमेंट और इसका डेट होगा, आप जब चेक कर सकते हो वो होगा 15 सितंबर के सेकेंड हाफ में आई थिंक सो 9 बजे के बाद रात को आप अलॉटमेंट देखने के लिए मिल सकता है या फिर थोड़ा और लेट भी हो सकता है। ये देव एक्सेलेरेटर का था और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी यहाँ पे लगभग 16% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। ओके, और अगर इस कंपनी के बारे में हमने पहले ही देखा था कि देखिए मैं अपना प्लान में पहले क्लियर किया था कि मैं ये आईपीओ में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और अगर मैं थर्ड डे का वेट कर रहा था कि अगर यहाँ पे क्यूआईबी इसका ज़्यादा ही मेरे को मल्टीपल टाइम देखने के लिए मिल जाता तो मैं इसमें शायद इन्वेस्ट कर लेता, बट मेरे को एक्सपेक्टेड उतना मिला नहीं देखने के लिए, तो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा। अगर मैं इसमें इंटरेस्ट दिखा रहता तो मैं ज़रूर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी नहीं सोचता जब तक इसका थोड़ा क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव आता, सब कुछ अच्छा होता, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था क्वार्टरली रिजल्ट से बहुत कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज में पैट मार्जिन बहुत कम है और बोरोविंग्स इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, इसीलिए हमने इसको अभी अवॉइड किया था। और ये मैं तब तक ही नहीं लेने वाला जब तक इसका क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा पॉजिटिव ना है, पैट मार्जिन थोड़ा अच्छा इंक्रीज़ ना हो जाए। ओके, और अगर सेकेंड चीज़ की बात की जाए जो इनका सेकेंड आईपीओ है, एक सेकेंड, अगर हम श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की बात की जाए तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का हमने पहले डिस्कस किया था कि इसका आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो एज़ कम्पेयर टू देव एक्सेलेरेटर कम ही होगा और कम ही हुआ है। क्यूआईबीज़ का देखा है तो 101 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशन का 82 टाइम्स, रिटेल्स में 27 टाइम्स एंड एम्प्लॉयज़ में 69 टाइम्स हुआ है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बिग एचएनआईज है, बिग एचएनआईज में लगभग अगर देखा जाए तो आपके पास प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो 6 या 7% के आसपास प्रोबेबिलिटी है कि आपको अलॉटमेंट मिल सकता है। यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो 20 में से 100 में से 15 या 20 लोगों को मिलना चाहिए, 17 से 20 लोगों को मिलना चाहिए अलॉटमेंट बिग एचएनआई में। स्मॉल एचएनआई की बात की जाए तो यहाँ लगभग 70 में से किसी एक को मिलेगा प्रोबेबिलिटी है। रिटेल में अगर देखा जाए तो 23-24 में से किसी एक को अलॉटमेंट मिलने का चांसेस है और एम्प्लॉयज़ में तो एज़ कम्पेयर हैज़ द डेटा ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो वो लोग वो हिसाब से अलॉटमेंट देंगे, बाकी सबका रिजेक्ट हो जाएगा। और जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स भी लगाया है अपना अलॉटमेंट के लिए मल्टीपल अकाउंट से, सबका रिजेक्ट ही होने वाला है, क्योंकि एक डीमेट अकाउंट से आप एक ही जगह पे एक ही कोटा में एक ही इन्वेस्टर कैटेगरी में लगा सकते हैं, तो रिजेक्ट हो जाता है। इनका अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखा जाए तो श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पे 18% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है और इनके
अगर हम कहाँ पे IPO का देख सकते हैं, ये है MUFG इन टाइम। अच्छा, MUFG इन टाइम ये थोड़ा लेट प्रोवाइड करता है, थिंक सो ये लेट नाइट को आपको यहाँ पे अलॉटमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और इनका जो डेट होगा वो होगा 15 सितंबर को। ओके, और ये कंपनी के बारे में हमने पहले क्लियर किया था कि कंपनी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। इनका वैल्यूएशन भी हमें थोड़ा ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा था, बस प्राइस टू बुक वैल्यू हमें थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिला। और यहाँ पे सेकंड अपने को नेगेटिव, बस उनका बोर्विंग थोड़ा इंक्रीज़ होते दिख रहा था। बाकी इनके पैट मार्जिन सब कुछ वगैरह वगैरह ठीक ठाक मैनेज है। 4% का पैट मार्जिन यहाँ पे इनका चल रहा था, ये भी इंक्रीज़ होने का प्रोबेबिलिटी रखता है। कंपनी आज अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इनका प्रोबेबिलिटी आगे अच्छा हो सकता है। बट इनका भी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने वाले थे, और अभी भी मैं इसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन इसको होल्ड करने के लिए मैं ऐसा इंटरेस्टेड था। इट मीन्स कि अगर मेरा आज यहाँ पे अलॉटमेंट मिलता है तो मैं आज 40 या 50% इसको होल्ड करने वाला हूँ फॉर द लॉन्गर टाइम। और अपना स्टॉप लॉस में इसके ब्रेक इवन, मतलब जो उसका प्राइस बैंड है जो 165, उस पर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा। इसमें पोटेंशियल है कि आगे जा सकता है, बट हर चीज़ों का एक नेगेटिव साइड भी होता है। तो इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप खुद भी एनालिसिस कीजिए और खुद अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए। ओके, नेक्स्ट अगर बात की जाए अर्बन कंपनी के बारे में, तो अर्बन कंपनी तो आपको पता ही होगा, बहुत ऐसी कंपनी है जो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है अपने कैटेगरी में। अपने पीयर्स तो बोलो छोड़ो ही, लेकिन अपने जो डोमेन में काफ़ी लीड पे आती है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात की जाए तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे भी अच्छा देखने के लिए मिला है। एंकर्स में 147 टाइम्स, यहाँ पे एंकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है IPO के बारे में। और नॉन इंस्टीट्यूशंस में 78 टाइम्स हुआ है, QIBs का 147 टाइम्स हुआ है, रिटेल्स में 41 टाइम्स के आसपास हुआ है, एम्प्लॉयज़ में 42 टाइम्स के आसपास हुआ है। एम्प्लॉयज़ का तो पता ही है कि एम्प्लॉयज़ में जैसा भी उनके पास डेटा है वो हिसाब से मिलेगा। एम्प्लॉयज़ में बहुत सारे रिटेल वाले भी लगाते हैं, सबका रिजेक्ट ही होने वाला है। रिटेल में अगर बात की जाए तो 35 में से किसी एक को लगने का चांस है। ओके, अगर स्मॉल HNA की बात की जाए तो स्मॉल HNA में लगभग 55 में से किसी एक को लगने का प्रोबेबिलिटी है, एक अलॉटमेंट मिलने का प्रोबेबिलिटी 55% में से किसी एक को। अगर बिग HNA की बात की जाए तो बिग HNA में लगभग यहाँ पे भी 6% का चांस है। 6% इट मीन्स कि यहाँ पे भी 21 यहाँ पे अगर देखा जाए तो 100 में से 21 लोगों को लगने का चांस है। 21 या वही समझ लीजिए, एक आप रेंज रखिए, क्योंकि यहाँ पे कैसा होता है बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट होने का चांस होता है। तो लगभग आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 100 आउट ऑफ 18 to 21 लोगों का लगने का प्रोबेबिलिटी है बिग HNI में, जो लगभग 6 to 5% के आसपास आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो उसी रेंज में लगेगा आपका, उतना ही प्रोबेबिलिटी आप समझ के चलिए कि आपको 5.5% का चांस है अलॉटमेंट मिलने का। और अगर बात की जाए इनके ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से, तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा इनका परफॉर्म कर रहा है। 58% के आसपास इनका ग्रे मार्केट में देखने के लिए मिला है, क्योंकि अर्बन कंपनी का जो QIBs के लिए है बहुत ज़्यादा अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला है। तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अगर IPO डिटेल्स की बात की जाए तो यहाँ पे IPO डिटेल्स में इनका जो कहाँ पे रजिस्ट्रार है, इनका भी MUFG में ही है, जो सेम अपना इसमें मंगलसूत्र श्रृंगार वाले थे ना, उनका भी सेम यही है। और MUFG तो आप दोनों का वहीं पे चेक कर सकते हो डायरेक्टली, आपको शाम को लगभग 9 बजे के आसपास ही देखने के लिए मिलता है। श्रृंगार भी अगर देख लिया तो श्रृंगार का भी शायद MUFG ही था, MUFG, तो आप वहाँ पे देख सकते हो।